यहाँ पर साथियों जो दोहे हैं, छंद हैं और चौपाई हैं, वीडियो बहुत लंबी बन जाती है क्योंकि इसके अर्थ को समझने और समझाने में समय लगता है। आप लोग जो भी देखते हैं वो सोचते होंगे कि यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। इसके भाव ही निराले हैं साथियों, और इसके भाव में जब मनुष्य खो जाता है तो ये भाव समझने भी पड़ते हैं और समझाने भी पड़ते हैं। तो आप लोग नाराज न होना, क्योंकि इन कथाओं के भाव ही जो है आदमी के हृदय, आदमी के मन को स्वच्छ बनाते हैं। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो साथियों, आज जो है हिमालय राज की पत्नी हिमालय राज से कहती हैं कि हे हिमालय राज, हे स्वामी, अगर पार्वती के योग्य जो है वर नहीं मिला तो मेरी पार्वती जो है आजीवन कुंवारी ही बैठी रहेगी, लेकिन मैं उसका विवाह जो है सुयोग्य वर से करना चाहती हूँ, जो ऊंचे कुल का हो, उसका कुल हो, घर बार हो। तो इस प्रकार से जो है जब मैना गिरिराज हिमालय से कहती हैं, अब आगे कहती है मैना, जो न मिलहि बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहहि सब लोगु, सोई बिचारी पति करहु विवाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। जय न मिलहि बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहहि सब लोगु, सोई बिचारी पति करेहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अगर पार्वती के योग्य वर न मिला तो लोग कहेंगे कि पर्वत जो हैं स्वभाव से ही जड़ होते हैं। जड़ मतलब मूर्ख होते हैं। इसलिए हे स्वामी, इस बात को अपने विचार में ला करके पार्वती का विवाह कीजिए। कि अगर हमने उस जोगी को जो है अपनी कन्या दे दी तो लोग कहेंगे कि पर्वत हमेशा जो है मूर्ख होते हैं, और अपने हृदय में विचार करके पार्वती का विवाह कीजिए, जिससे कि पीछे हमें पछताना न पड़े, बाद में जो हमें पश्चाताप न हो। क्योंकि जब नारद जी ने जो है महाकाल शिव के बारे में जो है कहा, मैना रानी और गिरिराज हिमालय से
तो वो सोचने लगे कि ये तो साधु है, महात्मा है, इसका कोई घर बार नहीं है, ये उच्च कुल का नहीं है। तो मैना रानी अपने पति से कहती है कि पार्वती का विवाह जो है सोच समझ के करना, चाहे पार्वती जिंदगी भर जो है कुंवारी बैठी रहे। असी कही परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। जब मैना रानी अपने पति से, अपने पति गिरिराज हिमालय से ये वचन कह रही थी, और कहते कहते जो है उसने अपना मस्तक जो है गिरिराज हिमालय के चरणों में रख दिया और वहां पर गिर पड़ी। तब हिमालय राज ने प्रेम से कहा कि हे मैना, चाहे चंद्रमा में अग्नि पैदा हो जाए, चंद्रमा तो शीतल होती है, चंद्रमा में कोई तपन नहीं होती है, चंद्रमा में शीतलता होती है। तो यहाँ पर गिरिराज हिमालय कह रहे हैं कि चाहे चंद्रमा पर तपन उत्पन्न हो जाए, तब भी जो है नारद जी के वचन जो है झूठे नहीं हो सकते हैं। नारद जी ने जो कहा है, जो वचन जो है पार्वती के लिए कहे हैं, वो वचन असत्य कभी नहीं हो सकते हैं। देव ऋषि हैं वो, उनकी वाणी जो है सत्य है। प्रिया सोचु परिहरहूँ सबू, सुमिरहूँ श्री भगवान, पार्वती निर्मयौ जही, सो करहि कल्याण। प्रिया सोच परिहरहु सबू, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयौ जेहि, सोई करहि कल्याण। गिरिराज हिमालय कह रहे हैं कि हे प्रिय, सब अपने मन के विचारों को, इस प्रकार जो तुम्हारे हृदय में पार्वती के लिए विचार आ रहे हैं, तो उनको सब छोड़ करके भगवान का स्मरण करो, और जिन्होंने जो है पार्वती को रचा है वही उसका कल्याण भी करेंगे। जिन्होंने जो है पार्वती को रचा है और पार्वती के भाग्य को लिखा है, वही जो है पार्वती का कल्याण भी करेंगे। भगवान का नाम लो और भगवान पर विश्वास रखो। अब जे तुम ही सुता परनेहु, ते असी जाई सिखावनु देहु, करे सो तापुजे ही मलही महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब जो तुम ही सुता परनेहु, तय अस जाय सिखावनु देहु, करे सो तपु जेहि मलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु।
अब गिरिराज हिमालय अपनी पत्नी मैना से कह रहे हैं कि हे रानी मैना, यदि तुम्हें अपनी कन्या पर प्रेम है तो उसे अच्छी शिक्षा दो और उसे कहो कि वो तप करे, जप करे, भगवान महादेव का तप करे और जप करे, जिससे उसे शिव जी मिल जाएं। अब पर्वतराज हिमालय समझ गए हैं कि शिव के अलावा जो है पार्वती का विवाह और किसी से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नारद जी ने कह दिया है कि पार्वती के लिए इससे सुयोग्य वर जो है कोई भी नहीं है। महादेव के अलावा पार्वती के लिए कोई सुयोग्य वर नहीं है और सभी लक्षण जो है भगवान महाकाल शिव में जो है उपलब्ध हैं। और पार्वती से कहो कि शिव की तपस्या करें और दूसरा इससे कोई क्लेश मिटाने के लिए कोई उपाय नहीं है। जो क्लेश हमारे हृदय में उत्पन्न हो गया है तो पार्वती को अच्छी शिक्षा दो और पार्वती को कहो कि भगवान शिव की तपस्या करे और इसी से जो है हमारे हृदयों के क्लेश जो हैं दूर हो जाएंगे। नारद बचन सगर्भ सहे तू सुंदर शब गुण निधि वृष के तू अस विचारी तुम तजो अशंका सबई भांति शंकरु अकलंका। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु अस विचारी तुम तजहु अशंका सबई भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन जो हैं रहस्य से युक्त हैं और सकारण हैं। इसका भी कोई अच्छा उद्देश्य होगा। और नारद जी के वचन जो हैं रहस्यमय भी हैं और नारद जी ने जो कहा कि भगवान शिव में जो है समस्त गुणों के भगवान शिव जो हैं भंडार हैं। गिरिराज हिमालय मैना को समझा रहे हैं कि मैना, पार्वती को अच्छी बुद्धि दो, अच्छे संस्कार दो, अच्छा ज्ञान दो और पार्वती से कहो कि तुम तपस्या करो और उसी तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा, शिव तुम्हें मिलेंगे। और जो नारद जी ने वचन कहे हैं उनके अंदर भी कोई रहस्य होंगे कि किस कारण से नारद जी ने जो है पार्वती के लिए कहा है और उसमें जो है कोई अच्छे कारण तो होंगे, अच्छाई के लिए तो बोला होगा नारद जी ने। शिव जी जो हैं सभी गुणों वाले हैं, गुणों के भंडार हैं और जो तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं उन मिथ्या विचारों को त्याग दो, उन मिथ्या विचारों को छोड़ दो और
भगवान शिव सदा ही क्या है, निष्कलंक हैं। शिव पे कोई कलंक नहीं है। सुनी पति बचन हरसी मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमाही बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बिठारी। सुनी पति बचन हरसी मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमाही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बिठारी। अब मैना रानी अपने पति के वचनों को सुनकर, गिरिराज हिमालय के वचनों को सुनकर के प्रसन्न होकर के तुरंत वहां से उठ करके और पार्वती जी को जो है अपने अश्रु भरे नयनों से देखने लगी, अपने आंसू भरे आंखों से देखने लगी और स्नेह से पार्वती जी को उठा करके गोद में बिठा लिया। जब गिरिराज हिमालय ने अपनी पत्नी मैना रानी को समझाया कि नारद जी ने जो पार्वती के बारे में कहा होगा तो उसमें कोई अच्छा कार्य सिद्धि के लिए उनके वचन होंगे, उसका भी कोई कारण होगा, जिससे कि नारद जी ने जो है पार्वती के लिए जो है शिव वर रूप में चयनित किए हैं। इसका भी तो कोई कारण होगा, विधि ने कुछ कारण तो लिखा होगा इसमें। तो जब गिरिराज हिमालय मैना को समझाते हैं तो मैना समझ जाती हैं और अपने पति के वचनों को सुन करके प्रसन्न हो जाती हैं और तुरंत वहां से उठ करके पार्वती के कमरे में चली जाती हैं और पार्वती जी को देख करके उनके आंखों में क्या अश्रुधारा बहने लगती हैं और वो प्रेम से जो है पार्वती जी को उठा करके अपनी गोद में बिठा देती हैं। मैना जी पार्वती को अपनी गोद में बिठा देती हैं। बरही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर भग्य भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कुछ कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। अब पार्वती जी को देख करके मैना के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और उनका गला क्या हो गया रुआसा हो गया। और उनका गला, जिसको हम कहते हैं कि गला भर आया, कंठ भर आया। और मैना जी पार्वती जी से कुछ न कह सकी। अब मां जगदम्बा को, जगत जननी भवानी जी को सब कुछ पता था।
और उन्होंने अपनी माता को दशा को जान लिया था। उन्होंने क्या, अपनी माता की दशा को जान लिया था, और वो अपनी माता से जो है कोमल वाणी से जो है बोलने लगी, बात करने लगी। कौन? पार्वती जी, जगदम्बा। उन्होंने अपनी माता के हृदय की सारी बातों को जान लिया था कि मेरी माता जो है कुछ बोलने के योग्य नहीं है। उनके हृदय में जो है मेरे विरह का दुख उमड़ पड़ा है, उनका कंठ भर आया है, अब वो बोल नहीं पा रही हैं। सुनहि मातु मैं दीख असे संपन्न सुनाऊं तो सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेश मोहि। सुनि मातु मैं दीख असे संपन्न सुनाऊं तो ही सुंदर गौर सुबी प्रवर अस उपदेश मोहि। अब पार्वती जी जो हैं अपनी माता मैना रानी से कहते हैं कि हे माता सुनो, मैं तुम्हें एक बात सुनाती हूं। हे माता, मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण और श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें एक सुंदर गौर ब्राह्मण जो है, श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है, मेरे को उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि पार्वती जी जो है जगदम्बा, स्वयं साक्षात जगदम्बा हैं, तो वो अपनी माता को समझा रही हैं कि हे माता, मैंने आज ऐसा एक स्वप्न देखा है जिसमें एक गोरे रंग के ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझे क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने मुझे उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा तपु सुखद प्रद दोष दुख दोष नशावा। करहि जाय तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितु पुनि यह मत भावा तपु सुख प्रद दोष दुख दोष नशावा। अब मैना पार्वती जी से कहती हैं कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है वो सत्य है, और उस सत्य को जानकर तू जप कर। और अब यह बात तेरे माता पिता भी, यह बात जो नारद जी ने कही है, यह बात तेरे माता पिता जी को भी जो है अच्छी लगने लगी है। जो नारद जी ने जो वाणी कही है वो भी अच्छी लगने लगी है। और तप क्या है, सुख देने वाला है। तप क्या है, सुख देने वाला है।
और दुख और दोषों का नाश करने वाला है। तप करना जो है सुख को प्राप्त करना है और दुख और दोषों का नाश करने वाला है। अब मैना रानी जो है पार्वती जी के कहने पर जो है समझ गई और उन्होंने पार्वती जी को समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि पार्वती जी ने भी जो है अपनी माता से कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। तो तब मैना रानी समझ गई कि जो नारद जी ने कहा है वो सत्य है, अब तो इसमें कोई झूठ नहीं है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि मही भागा भारा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। इस संसार को मैना रानी कह रही है कि इस संसार को तप के बल से ही जो है ब्रह्मा जी ने रचा था। इस संसार की, इस सृष्टि की रचना जो है तप बल से ही जो है ब्रह्मा जी ने की थी और तप बल से ही विष्णु सारे जगत के पालनहार बने। तप बल के कारण ही जो है भगवान विष्णु जो हैं इस संसार का पालन करते हैं और तप बल से ही भगवान महादेव महाकाल शंभु जो है रुद्र रूप धारण करके जो है इस जगत का संहार करते हैं। तो तप की महिमा जो है अब मैना रानी जो है पार्वती जी को समझा रही हैं कि ब्रह्मा जी ने भी जो है तप किया और उस तप के बल से इस सृष्टि की रचना की और भगवान विष्णु ने भी तप किया और उस तप के ही बल से जो है वो पालनहार कहलाए, इस जगत का पालन करने लगे उस तप के बल से। और महादेव जो है रुद्र रूप धारण करके, महाकाल रूप धारण करके जो है इस सृष्टि का संहार करते हैं तप के ही बल से। वो भी तप करते हैं और तप के बल से ही जो है शेषनाग जी इस पृथ्वी को धारण करते हैं, इस पृथ्वी का भार जो है सहन करते हैं और इस पृथ्वी को धारण करते हैं। शेषनाग जी भी तप बल से ही जो है इस सृष्टि का जो है भार ग्रहण करते हैं, उसके भार को सहन करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु असजी जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, तपन सुनायऊ गिरी हुंकारी। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी,
सुनत बचन विस्मित महतारी, महतारी मतलब माता, तपन सुनायो गिरी ही हंकारी। इसलिए हे भवानी, सारी जो ये सृष्टि है तप के ही आधार पर है, तप के ही आधार पर जो है ये सारी सृष्टि जो है स्थिर है, चलती है, मिटती है। तप का ही बल जो है सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा जानकर तू अब तप कर ले। मैना रानी जो है पार्वती जी को कह रही हैं कि ऐसा समझ तू कि ये सारी सृष्टि जो है तप के ही बल पे चल रही है, और अपने मन में ऐसा जानकर तू अब जाकर के तू जप करना शुरू कर दे, तप करना शुरू कर दे। अब इस प्रकार से जब उमा ने जो है मैना की बातों को सुना तो मैना अपने हृदय में जो है आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्य करने लगी। और इस प्रकार से पार्वती जी सोचने लगी कि आज मेरी माता ने जो है इतनी बड़ी बात जो है मुझसे कह दी है, और जो ये क्या देख रहे थे, स्वप्न में देख रहे थे वो, मैना रानी स्वप्न में देख रही थी ये बातें। मैना रानी को भी जो है स्वप्न होता है, और स्वप्न में जो है वो देख रही थी। अब उन्होंने जो है गिरिराज हिमालय को बुलाया और स्वप्न की सारी बातें उनको गिरिराज हिमालय को सुना दी। मातु पितु ही बहुविधि समझाही, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आवन बाता। मातु पिता ही बहुविधि समझाही, चलहि उमा तप हित करवाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये विकल मुख आवन बाता। अब पार्वती जी जो है अपने माता पिता को समझा करके बड़े हर्ष के साथ जो है तप करने के लिए निकल पड़ी, तप करने के लिए घर से निकल पड़ी, और अपने सारे प्यारे कुटुंब परिवार पिता और माता उनके सब जो है उनके जाने से जो है व्याकुल हो गए, और किसी के मुंह से भी कुछ बात नहीं निकली। वो उनको रोक नहीं पाए पार्वती जी को, और वो जो है तप के लिए निकल पड़ी।
वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाय। अब जो है उसके बाद क्या होता है, वेद शिरा मुनि आए तब सब ही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। तब वहां जो है वेद शिरा मुनि आते हैं और आकर के सबको समझाते हैं कि अगर तुम पार्वती की महिमा अगर तुम लोग जो हैं पार्वती की महिमा को सुनोगे तो सबका समाधान, सबके शंका का जो है समाधान हो जाएगा। वहां पर जो है वेद शिरा मुनि जी आते हैं और उनको समझाते हैं कि पार्वती ऐसी वैसी नहीं है, साधारण कन्या नहीं है पार्वती। अगर तुम उसकी महिमा को सुनेंगे तो तुम्हारे मन की शंकाएं सब दूर हो जाएंगी। उरधरी उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तपो करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगी पति पद सुमिरित जेऊ सब भोगु। प्राणपति यानी भगवान महाकाल शिव। अब जब माता पार्वती जो है तपस्या के लिए जाती हैं तो वो क्या करते हैं, भगवान महादेव शिव का जो है ध्यान करती हैं। अपने जो उन्होंने भगवान शिव को अपने हृदय में पति रूप में जो है मान लिया था, उनके चरणों में जो है उनके चरणों को हृदय में धारण करके जो है पार्वती जी वन में जाकर के तप करने लगती हैं। और पार्वती जी का जो सुकुमार शरीर है, कोमल शरीर है, जो वो जो है अपने तप योग से वो अपने पति के चरणों का स्मरण करने लगती हैं। जब तप में बैठ जाती हैं और भगवान शिव का ध्यान करके उनके चरणों का तप करने लगती हैं, उनके चरणों को हृदय में रख करके उनके चरणों का ध्यान करने लगती हैं। और उन्होंने जो है इस तपस्या के लिए अपने सारे जो राजसी ठाट बाट भोग विलास थे सबको त्याग दिया। नित नवचरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु खाई शत बरस गवाए। अब जो माता पार्वती जब वन में जाती हैं तपस्या के लिए तो कहते हैं नित्य नवचरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए
साग खाए 7 वर्ष गंवाए। अब पार्वती जी को अपने स्वामी के चरणों का जो है नित्य अनुराग उत्पन्न होने लगा। भगवान शिव के प्रति जो है उनका मोह है, उनके चरणों की कृपा जो है, उनके चरणों का ध्यान जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ने लगा। और उनका मन इस प्रकार से लग गया कि उन्होंने जो है अपने शरीर का ध्यान न करते हुए अपने शरीर के ध्यान को भूल गई। वो भगवान के ध्यान में इतना मग्न हो गई, भगवान शिव के ध्यान में इतना मग्न हो गई कि उन्होंने अपनी देह को भी बिसरा दिया। भूल गई कि मेरी भी कोई देह है। और 1000 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, जो जंगल में कंदमूल और जो जंगली फल होते हैं उनको खाया, और जो साग जिस चीज का जंगलों में जो है जो पौधे साग के लिए जिनका हम साग बनाते हैं तो उनको खा करके 1000 वर्ष बिताया। तो उस समय जो है इन शक्तियों का जो 1000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, तो उस समय कुछ तो सतीत्व रहा होगा, कुछ तो सत्य रहा होगा। तो माता पार्वती जो है भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने तन को भूल जाती हैं और हृदय में भगवान महाकाल का जप तप करने लगती हैं। और 1000 वर्ष तक उन्होंने जंगल के कंदमूल और फल साग वही ग्रहण किया और उसी से जो है जीवित रही, उन्हीं को खा करके तपस्या करने लगी। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। सभी साथियों पर भगवान